ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 10th एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं और उस डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट निकालना है। तो ये क्या है कि ये जो राउंड टेबल कवर है ये हेक्सागन के शेप में, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, और ये राउंड टेबल में ये लास्ट में ये डिज़ाइन है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन जो ये शेडेड पोर्शन है, इस डिज़ाइन को बनाने का कॉस्ट निकालना है। बेसिकली इसका हम अगर एरिया निकाल देंगे इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का, जो ये मैंने मार्क कर रखी है ये सारी डिज़ाइंस का, तो फिर हम इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि इसके सेंटर से जो ये राउंड है, इसके सेंटर से ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और ये हेक्सागन के शेप में है, तो इसमें ये 60 डिग्री सबटेंड करेगा ये कॉर्ड। तो और इसमें हम अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOB। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो पूरा कॉर्ड है ये AOPB, इससे अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये बचा हुआ ये शेडेड पोर्शन का हमारा निकल आएगा एरिया जो होगा, और उससे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पूरा कॉर्ड के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये शेडेड एरिया निकल आएगा। तो ये ट्रायंगल ABO में देखेंगे तो ये 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये जो 3 एंगल्स हैं इनका सम 180 होना चाहिए। एक हमें 60 डिग्री दिया है क्योंकि ये एक हेक्सागन है, और ये AO और OB ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये हेक्सागन के वो तो बन रही हैं साइड्स, बट साथ में ये रेडियस भी बन रही हैं, तो ये रेडियस सर्कल का आपस में इक्वल होंगे। तो AO बराबर OB होगा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो x मान लें, इसको भी x मान लें। तो एक हमें 60 दिया है, 60 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, ये मान लीजिए हमने x माना था 2x जो होगा वो 180 - 60 बराबर 120, तो ये AOB एंगल 60 आएगा। AOB ये 60 आएगा, यानी कि और ये भी 60 आ जाएगा, दोनों 60 तीनों 60 आ गए, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड जो होगी वो इस पूरे सर्कल की रेडियस के ही बराबर होगी इस ट्रायंगल की, क्योंकि ये एक साइड है ना, और यही सेंटर और इसके कॉर्नर को भी कनेक्ट कर रहा है सर्कमफेरेंस को, तो ये रेडियस ही हो जाएगा। तो ये 28 हमको दिया हुआ है, तो √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर OAPB का देख लेते हैं। ये पूरे सेक्टर का हम निकालेंगे और इससे ट्रायंगल का माइनस करेंगे, तो ये बचा हुआ पोर्शन हमारा निकल आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सेक्टर OAPB का एक हमारा हेक्सागनल सेक्टर है ये, तो 60/360 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री ये सेंटर पे, ये देखो सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60/360 इंटू πr², तो 60/360 1/6 हो जाएगा, π22/7 इंटू रेडियस हमको 28 दिया हुआ है, 28 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस पर्टिकुलर, मैं फिर से बता दूँ, ये पर्टिकुलर अगर आपको निकालना है इस चीज़ का एरिया, तो हमने क्या किया है कि सेंटर से दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये डिज़ाइन है। ठीक है, और इस पूरे बाहर का जो एक कॉर्ड है ये, इसका हमने एरिया निकाला और अंदर के ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ट्रायंगल के एरिया को, तो ये बची हुई डिज़ाइन का एरिया हमारा निकल आएगा। तो हम पूरे कॉर्ड का जो सेगमेंट बना रहा है वो APB है, उसका निकालेंगे एरिया, उसका हमारा 1232 निकल आया। अब उस कॉर्ड के सेक्टर से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो 1232/3 आ गया हमारा कॉर्ड का, और ट्रायंगल का आया 333/2। अब ये एक का आया था, ठीक है ना, इस एक डिज़ाइन का आया था। ऐसी कितनी डिज़ाइन है? तो ये 6 डिज़ाइंस हैं, और जितना हमारा एक डिज़ाइन का एरिया निकला है जो 1232/3 - 333.2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल आएगा। तो 6 इंटू 1232/3 - 333.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दिया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का जो कॉस्ट है वो ₹0.35 है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और 464 के लिए 0.35 इंटू 464.8, तो आंसर हो जाएगा 162.68। यही है आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।